नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज हम खेत की मेड़ पर बैठकर एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और किसानों की चौपालों पर हंगामा मचा रखा है। वो मुद्दा है खेती में शराब यानी दारू का इस्तेमाल। आपने अक्सर सुना होगा या शायद देखा भी होगा कि कोई किसान अपनी फसल में कीटनाशक की जगह देसी ठर्रा या अंग्रेजी शराब की बोतल खोलकर टैंक में डाल रहा है। दावा किया जाता है कि इससे फसल ऐसी भागती है जैसे उसमें रॉकेट लग गया हो और फल ऐसे आते हैं कि पौधे झुक जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या यह सच है या यह सिर्फ एक भ्रम है? क्या शराब सच में फसल के लिए टॉनिक है या यह आपकी मिट्टी और आपकी मेहनत दोनों को धीरे धीरे जहर दे रही है? आज टेक्निकल एग्रीकल्चर पर हम इस देसी जुगाड़ का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम किसी कही सुनी बात पर नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे विज्ञान की, हम बात करेंगे तथ्यों की। हम जानेंगे कि आखिर शराब पौधे के अंदर जाकर करती क्या है, वैज्ञानिक इसे सही मानते हैं या गलत, और क्या आपको अपनी हजारों रुपए की फसल पर 100 रुपए की दारू का रिस्क लेना चाहिए? अगर आप एक जागरूक किसान हैं और अपनी खेती को लेकर गंभीर हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम खेती में नशे के इस खेल का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर हमारे भोले भाले किसान भाई इस रास्ते पर चले ही क्यों उन्हें खाद बीज की दुकान छोड़कर ठेके की तरफ देखना पड़ा? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है खर्चा। आज बाजार में अगर आप एक अच्छा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या अच्छी कीटनाशक लेने जाएं तो 1 एकड़ डीएच का खर्चा 500 से 1000 रुपए आराम से हो जाता है। वहीं देसी शराब का एक क्वार्टर मुश्किल से 80 या 100 रुपए का आता है। किसान को लगता है कि अगर 100 रुपए में काम हो रहा है तो 1000 क्यों खर्च करें? यह एक आर्थिक मजबूरी भी है और जुगाड़ भी। दूसरा कारण है तुरंत रिजल्ट। शराब डालने वाले किसानों का कहना है कि स्प्रे करने के 24 से 48 घंटे के अंदर फसल का रंग गहरा हरा हो जाता है। यह जो जादू है यह किसान को आकर्षित करता है। पड़ोसी किसान देखता है कि अरे इसके खेत में तो रातों रात बदलाव आ गया, तो वो भी यही तरीका अपना लेता है। लेकिन किसान भाइयों, यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। उस हरेपन के पीछे की कहानी क्या है, अब हम उस विज्ञान को खोलेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो दुकानदार आपको नहीं बताएंगे। शराब, चाहे वो देसी हो या अंग्रेजी, उसमें मुख्य चीज होती है एथिल अल्कोहल। जब आप इसका स्प्रे फसल पर करते हैं तो पौधे के साथ 3 बड़ी घटनाएं होती हैं। पहली घटना है उत्तेजना। जैसे शराब पीने के बाद इंसान के शरीर में खून का दौरा तेज हो जाता है, ठीक वैसे ही अल्कोहल पौधे के मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज कर देता है। पौधा स्ट्रेस यानी तनाव में आ जाता है। उसे लगता है कि कुछ अजीब हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए पौधा अपनी जड़ों से तेजी से पानी और भोजन खींचना शुरू करता है। इसी जल्दबाजी को हम ग्रोथ या विकास समझ लेते हैं। यह पौधे की नेचुरल ग्रोथ नहीं है, यह एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। दूसरी घटना है रंध्रों का खुलना। हर पत्ते पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अल्कोहल के संपर्क में आते ही ये रंध्र जबरदस्ती खुल जाते हैं। जब रंध्र खुलते हैं तो पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेता है और प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पत्ता तुरंत गहरा हरा दिखने लगता है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि रंध्र खुले रहने से पौधे का पानी बहुत तेजी से उड़ जाता है, जिससे पौधे को प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तीसरी घटना है सफाई। अल्कोहल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। जब आप इसे पानी में मिलाकर छिड़कते हैं तो यह पत्तों के ऊपर जमी धूल, मिट्टी और तेल की परत को साफ कर देता है। साफ पत्ता मतलब ज्यादा धूप सोखना। इससे भी फसल चमकदार दिखती है। तो अब आप समझे, शराब ने पौधे को भोजन नहीं दिया बल्कि उसे चाबुक मारकर दौड़ाया है। और बिना खाना खिलाए अगर आप घोड़े को दौड़ाएंगे तो वो कुछ देर तो तेज भागेगा, लेकिन फिर गिर जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दावे की कि दारू डालने से कीड़े मर जाते हैं। देखिए, अल्कोहल में एक बहुत तीखी गंध और कड़वाहट होती है।
जब आप स्प्रे करते हैं तो छोटे कीट जैसे एफिड, जेसिड या सफेद मक्खी, उनके शरीर पर अल्कोहल लगते ही उनकी ऊपरी त्वचा जल सकती है या वे बेहोश हो सकते हैं। इसकी बदबू से कुछ कीड़े खेत से दूर भाग जाते हैं, लेकिन यह कोई पक्का इलाज नहीं है। जैसे ही शराब की गंध उड़ेगी, जो कि 4 से 5 घंटे में उड़ जाती है, कीड़े वापस आ जाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि शराब यह पहचान नहीं करती कि कौन सा कीड़ा दुश्मन है और कौन सा दोस्त। यह खेत में मौजूद मित्र कीटों जैसे मधुमक्खी को भी नुकसान पहुंचाती है, और बिना मित्र कीटों के परागण नहीं होगा और पैदावार घट जाएगी। किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल कभी भी आपको शराब इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता। विज्ञान इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे कई किसान भाई एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। अगर आप रिस्क लेकर भी इसे आजमाना ही चाहते हैं तो कम से कम सही तरीका जान लें, ताकि आपकी फसल जलकर राख न हो जाए। अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो इन नियमों को पत्थर की लकीर मान लें। सबसे पहले मात्रा का ध्यान रखें। 15 लीटर वाले पंप में 30 मिलीलीटर से 50 मिलीलीटर तक ही डालें। इससे एक बूंद भी ज्यादा न डालें। ज्यादा शराब का मतलब है जली हुई फसल। दूसरा, खेत में भरपूर नमी होनी चाहिए। अगर खेत सूखा है और आपने दारू डाल दी तो पौधा प्यास से मर जाएगा। पानी लगाने के बाद ही स्प्रे करें। तीसरा, इसे कभी भी खरपतवार नाशक के साथ न मिलाएं। चौथा, तेज धूप में स्प्रे न करें। शाम के समय करें जब तापमान कम हो। मिर्च, टमाटर, बैंगन, गन्ना में इसके रिजल्ट देखे गए हैं, लेकिन धनिया, सौंफ या जीरा जैसी नाजुक फसलों पर गलती से भी न डालें, पत्तियां झुलस जाएंगी। चेतावनी यह भी है कि इसे फूल आने की अवस्था पर बहुत संभल कर डालें। अगर डोज ज्यादा हुई तो सारे फूल झड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं आज की वीडियो के निष्कर्ष पर। क्या खेती में दारू डालना सही है? जवाब है वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल नहीं, क्योंकि शराब में कोई पोषक तत्व नहीं होता। यह पौधे को सिर्फ उल्लू बनाती है, उसे पोषण नहीं देती। बार बार शराब डालने से जमीन के सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं, जिससे आपकी उपजाऊ जमीन बंजर हो सकती है। यह भविष्य का नुकसान है। तो किसान भाई क्या करें? अगर आपको 100 या 150 रुपए में ही फसल में जान डालनी है तो दारू की जगह ये वैज्ञानिक चीजें डालें। आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करें। यह पौधे का असली भोजन है। या फिर ह्यूमिक एसिड डालें। यह जड़ों का विकास करता है और शराब से भी सस्ता पड़ता है। अगर ग्रोथ ही चाहिए तो जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करें, जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। शॉर्टकट मत अपनाइए। शराब का नशा जैसे इंसान के शरीर को खराब करता है, वैसे ही यह खेती की सेहत को भी खराब कर सकता है। टेक्निकल एग्रीकल्चर आपको यही सलाह देगा कि जुगाड़ नहीं, विज्ञान अपनाएं। उम्मीद है कि आज आपकी आंखों से शराब के नशे का यह पर्दा हट गया होगा। हमने कोशिश की कि आपको बिल्कुल सही, सटीक जानकारी दें। अब फैसला आपका है। आप अपनी फसल को नशा देना चाहते हैं या पोषण? अगर आपने कभी अपने खेत में इसका प्रयोग किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा, अच्छा या बुरा? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ताकि बाकी किसान भाई भी सीख सकें। इस वीडियो को अपने हर उस किसान दोस्त के साथ शेयर करें जो खेत में बोतल ले जाने की सोच रहा है। वीडियो को लाइक करें और सही खेती की जानकारी के लिए टेक्निकल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।